हाय मेंटरशिप फैमिली, वेलकम है आपका 4 नंबर क्लास में। ओके, तो आज मैं एक शॉर्ट पैटर्न्स बता रहा हूँ, एक शॉर्ट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जिसको यूज़ कर डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाएंगे। एंड जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ बाकी हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी तो जब मार्केट में आप हर वीक आते हो ना, हर वीक मार्केट में कुछ ना कुछ सारी चीजें हमारी वर्क करेंगी, ठीक है ना। तो इसको आपको पता लगाना कि मार्केट में अब इस वीक में क्या वर्क कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैं एक दो चीज बता दूं, एक दो चीज आपको पता है कंटिन्यू वर्क नहीं करेगी, मतलब एक वीक करेगी, एक वीक नहीं करेगी, ठीक है ना, बीच में आएगी, बीच में नहीं करेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को सब कुछ सीखना है। सब कुछ सीखने के बाद में आपको करना है सिंपल, जितनी भी नॉलेज दूं उस नॉलेज के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, जिससे आप हर वीक में मार्केट जो भी चीज फॉलो करे आप उसको यूज कर प्रॉफिट बना सको, ठीक है। तो देखो चलता हूं मैं जी सीधा। अब आपको करना क्या है, मार्केट के अंदर में कहीं भी, कहीं पर 3 से 4 बैक टू बैक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल देखने, क्या रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल देखने, सिंपल। अब देखो ये लाइव चार्ट चल रहा है, 1 2 3 4, ये 4 बैक टू बैक आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं अमाउंट भी सेट करता हूँ $5, ठीक है, $15 से। अब देखो ये 1 2 3 4 बैक टू बैक रेड कैंडल आ चुके हैं। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाता है, क्या अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाता है तो जो मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा ना, वो मैं पुट डायरेक्शन में लूंगा। कहाँ? पुट डायरेक्शन में। और तभी मेरी ट्रेड एकदम शॉर्ट हो जाएगी। इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, इस लॉजिक को भी समझ लेना आप, ठीक है। बताता हूं कैसे। जब भी मार्केट में 3 से 4 बैक टू बैक थोड़ा सा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट जब बनता है ना, कैंडल का बड़ा मूवमेंट बन के आता है मार्केट में, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ देखो, मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दो और मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। पहले इसको चलने दो, इस कैंडल को क्लोज होने दो। मैं $5 की ट्रेड लूंगा पुट डायरेक्शन में नेक्स्ट, ठीक है। आप देख भी लेना, ठीक है, आपको पता लगेगा, ठीक है। 10 9 8, ये एकदम शॉर्ट है, ठीक है ना, शॉर्ट। आप कोई भी चीज यूज करोगे तो ये चीज जरूर आएगी मार्केट के अंदर में, जिसको यूज करके प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। ये मैंने देखो पुट डायरेक्शन ले ली, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है, ठीक है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट होता क्या है। आपको ध्यान रखना है किस बात का, बताता हूं। देखो ये ट्रेड चल रही है, ठीक है। अब आपको थोड़ा, ये रेड कैंडल 1 2 3 4, ठीक है ना, ये देखो एक छोटा सा डोजी कैंडल बना है, ठीक है ना। तो आपको ये छोटे छोटे जो डोजी कैंडल बने ना, उनको अवॉइड करना का, क्या करना है, अवॉइड करना है। कम से कम 3 कैंडल तो ऐसे होने चाहिए, फिर भी एक अच्छा मतलब मूवमेंट हो कैंडल का। वो तो मैंने ये ट्रेड ले ली है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है मार्केट का मूवमेंट सारी चीजें, तो मैंने उस हिसाब से ट्रेड प्लेस कर दी आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए कि मार्केट चाहे कुछ भी बनाए, ठीक है ना, लॉस प्रॉफिट कुछ भी दे, लेकिन आपको समझाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप फिर सबसे बड़ी गलती वही करते हो कि समझने के बाद भी आप लॉस कर जाते हो, क्योंकि ये आपकी अभी दिक्कत है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने ट्रेड ले ली पुट डायरेक्शन में, मेरी ट्रेड हो चुकी शॉर्ट। भाई शॉर्ट होने का एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या? लॉजिक समझो। मार्केट के अंदर में 1 2 3, मतलब मार्केट में 3 से 4 कैंडल आपको बैक टू बैक दिख जाए रेड, मार्केट का मूवमेंट है डाउन 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 डाउन, 3 4 5 6 7 कैंडल रेड बैक टू बैक बना रही है। रेड जब बैक टू बैक बना रही है तो उसके बाद में एक फिर आता है एक ग्रीन कैंडल। जब मार्केट एकदम ग्रीन कैंडल लिया है, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड आपको पुट डायरेक्शन में ही लेनी है। आपकी ट्रेड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बोल रहा हूं, शॉर्ट होगी। आपको मार्टिकल इसमें भी यूज करना होगा। अब आते हैं, ये रेड कैंडल बता दिया, अब आते हैं ग्रीन कैंडल। अब यहां ध्यान दो, 1 2 3 4 मार्केट में जब बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल बनता ही जा रहा है, ऊपर बनता ही जा रहा है, उसके बाद में एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला। और उसके बाद में जब मार्केट अब डायरेक्शन बना, ग्रीन बना रही थी, बनाते 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 एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला। उसके बाद में सीधे आपको कॉर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी है। मूवमेंट 3 से 4 कैंडल ग्रीन बनते हैं, उसके बाद में रेड आता है, तो हमको ग्रीन के लिए ही जाना है। और जब मार्केट रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाने के बाद में जब मार्केट क्या करती है, ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हमको पुट डायरेक्शन में जाना, रेड कैंडल के लिए जाना होता है।
मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब ट्रेडिंग करोगे ना, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ये सारे मूवमेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कि बैक टू बैक ग्रीन, बैक टू बैक रेड, जिसमें आप बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रेड निकालेंगे। मतलब 1 घंटे में अगर आपने 7-8 ट्रेड में निकालनी, ठीक है ना, 5% की रिस्क लेके, तब भी आपका प्रॉफिट हो गया ना काफी अच्छा सा। 15-20% कैपिटल आपने फिर भी ग्रो कर लिया। और ये चीज बहुत तंगड़ी काम करती है। अगर आपको अपने कैपिटल, आपके पास में कैपिटल ज्यादा है, अगर आप 2-3% की भी ट्रेड लोगे, तब भी आप नॉर्मली डेली का 10% अमाउंट को ग्रो कर लोगे, ठीक है। अब एक और चीज देखो, सिंपल सी चीज समझाऊंगा, समझने वाला के लिए इशारा काफी है। 1 2 3 4, जब मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल बना ही रही थी, उसके बाद में हमको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला, उसके बाद में पुट डायरेक्शन आ गया। अरे भाई सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ ध्यान रखना है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ ध्यान दो। यहाँ आपको यहाँ क्या लगता है, यहाँ पर हमारा वी पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, यस या नो? हो रहा है। अब आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, जब मार्केट ने यहाँ पर वी पैटर्न भी बनाया, वी पैटर्न बनाने के बाद में बैक टू बैक ये ग्रीन जा रहा था, जाने के बाद में एक रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आने के बाद में आपको क्या करना है, तो वी पैटर्न बोल रहा है कि पुट डायरेक्शन जाएगा, लेकिन ये जो पैटर्न बोल रहा है कि कॉल डायरेक्शन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको माय डियर फ्रेंड 3 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल डायरेक्शन लेनी है, और वी पैटर्न ने पुट डायरेक्शन में यहाँ पर एमटीजी विन करा दिया है। क्या करा दिया है? एमटीजी विन करा दिया है। तो देखो, आपको आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, 2 शॉर्ट ट्रेड आपको मिल चुके हैं। एक एमटीजी आ चुकी है, एमटीजी आई नहीं है क्योंकि उससे पहले ही मार्केट ने जो 4 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बने, मार्केट उस पैटर्न को फॉलो करेगी सबसे पहले, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न है, वो सभी पैटर्न को भूल कर सभी पैटर्नों को एमटीजी पे देख के सबसे पहले उन्हीं पैटर्नों को फॉलो करती है ज्यादातर, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट के प्यारे प्यारे पैटर्न्स हैं जो मार्केट बनाती है और चुपचाप दे देती है, ठीक है। मैं कोई और चार्ट ओपन करता हूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ा समझ में आ जाएगा डिटेल में। और खूब यूज करना, हर चीज को यूज करना, समझ में आ जाएगा, प्रॉफिट बना लोगे मेरे भाई, ठीक है। ये कैंडल रेड बनेगा तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा। ओके ओके ओके, मैंने यहां पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मुझे बताओ, क्या ये सही है मेरी ट्रेड? क्या ये सही है मेरी ट्रेड? आपको विशेष ध्यान रखना है, ये ट्रेड मैंने कॉल डायरेक्शन में लिया। यहाँ पर मैं, अगर मेरी लॉस भी होगी तो मैं एमटीजी यूज करूंगा ही करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने एक वी पैटर्न बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है? वी पैटर्न्स। मार्केट ने वी पैटर्न क्या बनाया है, जैसे कि देखो, यहाँ देखो, मार्केट ने यहाँ देखते हैं तो इसने क्या कहते हैं, ओहो, ये वी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए रेड लेके आ रहा है। पता है क्यों? देखो, बड़ा कैंडल जो बना है ना, ये वाला बड़ा कैंडल जो बना है, इसकी वीक ने दोनों लाइनों को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में तो ये इसने वी पैटर्न कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि दोनों लाइनों को ब्रेक किया है वीक से, तो इसने वी पैटर्न नहीं बनाया। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, बड़ा वाला, इसने बनाया है डबल अमाउंट। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बोल कह रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या करा है कि वी पैटर्न को किसने बनाया है? ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना, ये ग्रीन कैंडल, इसने जो गैप रह चुका है उसको फिल करके एक वी पैटर्न बनाया कंप्लीट। जब मार्केट ने कंप्लीट बनाने के बाद में एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में रेड कैंडल दे दिया है, तो मार्केट ने वी पैटर्न पे यहाँ पर शॉर्ट रेट दी है, ठीक है ना। वी पैटर्न पर शॉर्ट दी है। बाकी यहाँ पर ये बैक टू बैक 4 कैंडल ग्रीन जो है, उस पर जो ट्रेड आ रही है वो एमटीजी आ रही है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है पैटर्न्स का। मार्केट सबसे ज्यादा पैटर्न्स फॉलो करते, कब कौन सा पैटर्न्स फॉलो करे, किससे, क्योंकि हर चार्ट का एक अलग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे मैं एक चीज बोलूंगा कि चार्ट को ना देखो, चार्ट को जरा 10-20 मिनट पहले देखो कि मार्केट का चार्ट क्या फॉलो सबसे ज्यादा करता आ रहा है, ठीक है ना। कि चार्ट से मतलब कि किस पैटर्न से सबसे ज्यादा प्यार करता आ रहा है। अगर आपको ये प्यार समझ में आ गया तो आप प्रॉफिट कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है ना। अब आप लोगों के सामने ट्रेड लिया मैंने, वी पैटर्न पर पुट डायरेक्शन में ये इसने फॉलो किया है, उसके बाद में यहाँ पर एमटीजी आया हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, देखो यार, कहीं भी ले लो, देखो मैं कहीं भी ले लो, मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। बैक टू बैक ग्रीन रेड कैंडल हमको देखने को मिला,
उसके बाद में कॉल डायरेक्शन सीधा सीधा, ठीक है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, कम से कम कैंडल पकड़ो, कम से कम कैंडल पकड़ो 4, मतलब कम से कम कोशिश करो कि मार्केट ज्यादातर बनाए, क्या बनाए, कम से कम 3 से 4 कैंडल तो बनाए, मतलब 3 कैंडल भी बना, 3 कैंडल पे भी वर्क होता है, 4 कैंडल भी वर्क होता है, 4 से ऊपर होता है वो भी, वहां भी वर्क होता है, लेकिन 3 से 2 कैंडल पे आप कभी भी ट्रेड प्लेस मत करना, 2 कैंडल पे इतना वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, कहीं करेगा कहीं नहीं करता, ऐसा हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अब देखो यहाँ, देखो यहाँ मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको समझाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो मैं ना, इसका कलर भी हो गया है और इसको जरा सा हम कर देते हैं बट्टा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर जाने के बाद में नीचे की तरफ आई, तो मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पर वी पैटर्न बनाया, ठीक है ना, वी पैटर्न्स बनाया। तो देखो एक रेड, दो, तीन, 3 रेड बैक टू बैक आए, उसके बाद में ग्रीन कैंडल आया, तो यहाँ पर रेड आना पॉसिबल इतना नहीं था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर वी पैटर्न फॉलो किया है, वहां भी मार्केट ने वी पैटर्न फॉलो किया है। तो ये वाला चार्ट क्या ना, वी पैटर्न से प्यार कर रहा है। आपको जरा सा 10 मिनट 20 मिनट पीछे देख लो, चार्ट फॉलो क्या कर रहा है, किस पैटर्न्स पर ज्यादा प्यार दे रहा है अपना। तो मार्केट यहाँ पर प्यार ज्यादा बरसा रहा है वी पैटर्न पर। तो देखो वी पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट, ग्रीन ग्रीन, बस दे दिया मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन। तो ये है मार्केट का प्यार। आपको बस पैटर्न्स देखना कि मार्केट में मूवमेंट किस चीज का चल रहा है, क्या बना रहा है मार्केट, तो आप प्रॉफिट कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और चीज दिखाता हूँ, चलो एक और, अब ये मार्केट पता है वी पैटर्न फॉलो कर ही रहा है, मतलब ये प्यार बरसा रहा है वी पैटर्न पर भाई। ये लो देखो, एक सेकेंड, ये देखो, अब ये देखो, तुम ही देखो, यहाँ भी वी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर वी बनाया, ऊपर वी बनाने के बाद एक छोटा सा डोजी रेड बनाया, उसके बाद भी रेड कैंडल ले आया। तो ये चार्ट ना वी पैटर्न से प्यार कर रहा है। बस आपको ना 10 मिनट पीछे देख लेना, 20 मिनट 30 मिनट, कि मार्केट किस पैटर्न पर ज्यादा अपना प्यार दे रहा, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लेस करते रहो भाई। शॉर्ट ट्रेड आराम से निकाल लोगे, आप डेली का प्रॉफिट बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। बस सीखो, और जितनी भी चीजें बताता रहूंगा आगे, सीखते रहो, हर चीज को अप्लाई करते रहो, हर चीज को बस माइंड में इतना बिठा लो, जब चार्ट देखो तब भी तुम्हें समझ में आ जाए कि कब क्या बनने वाला है। और 10-20 मिनट पहले देखो चार्ट की, चार्ट में मार्केट सबसे ज्यादा किस पैटर्न पर प्यार कर रही है, उस हिसाब से आगे ट्रेड प्लेस करते रहो। अभी देखो एक चीज और दिखाता हूँ, ये चार्ट इतना वी पैटर्न पर प्यार कर रहा है, मैं तुम्हें बोल नहीं सकता यार, पता क्यों। ये देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बड़ा मूवमेंट लेके आया, रेड कैंडल, वी पैटर्न कंप्लीट किया, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन। मतलब ये चार्ट तो वी पैटर्न पे इतनी ट्रेड दे रहा है, इतनी ट्रेड, शॉर्ट ही ट्रेड दे रहा है भाई, आज तो तगड़ा कर दिया इसने काम, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉफिट बनाओ। अब मैं चलता हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास का वेट करो, नेक्स्ट क्लास लेके आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, यू टेक केयर गाइस, लव यू। अप्लाई करो, सीखो, डेमो में ट्राई करो, फिर लाइव में करो, तरीके से करो, हर चीज को सीख कर, हर चीज को अप्लाई करोगे तभी प्रॉफिट बनाओगे। एक दो चीज सीखकर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, बहुत सारी चीज आपको नॉलेज हो, बहुत सारी चीजों की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से, ठीक है। चलिए बाय।